शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदा। नमस्कार दोस्तों, शून्य से शिखर तक ज्योतिष ज्ञान की इस परिचर्चा में मैं राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग ज्योतिष शास्त्र को पढ़ रहे हैं और ज्योतिष शास्त्र को पढ़ने के इस क्रम में हम लोग नक्षत्रों को, भावों को और राशियों को क्रमशः पढ़ रहे हैं। राशियों में अभी तक हम तुला राशि तक पढ़ चुके हैं और भावों में हमने पंचम भाव तक संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। अगर हम नक्षत्रों की बात करें तो हमने विशाखा नक्षत्र तक विस्तारित रूप से अध्ययन किया है और यह सभी वीडियोस हमारी श्रृंखला शून्य से शिखर तक नामक प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। साथ ही साथ भाव परिचय के रूप में उपलब्ध हैं। आप इन सभी वीडियोस को आई बटन में क्लिक करके वहां जाकर देख सकते हैं। अनुरोध हमेशा की तरह यही करूंगा कि क्रमबद्ध तरीके से देखें ताकि ज्ञान की क्रमबद्धता बनी रहे। और जो भी हम आपको विषय बता रहे हैं, जो भी ज्ञान आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ज्ञान उपयोगी है और वाकई पूर्ण गहराई के साथ आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो वीडियो को लाइक कर, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आप सभी को समय से प्राप्त हो सके। जानकारी उपयोगी लगती है तो वीडियो को शेयर भी करें और विषय से संबंधित यदि कोई भी आपका प्रश्न है, कोई शंका है तो निसंकोच संपर्क के किसी भी माध्यम से इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, कमेंट बॉक्स, इनमें से किसी भी माध्यम से आप हमसे संपर्क स्थापित कर अपना प्रश्न, अपनी शंका हमारे समक्ष रख सकते हैं। आपकी इस शंका का, इस प्रश्न का निःशुल्क उत्तर दिया जाएगा। जब आप कुंडली विश्लेषण की बात करते हैं तब हमारा एक निर्धारित शुल्क है। वह शुल्क हम आपसे प्राप्त करना चाहेंगे क्योंकि कुंडली विश्लेषण के लिए भी हमारे पास लगातार व्हाट्सएप पे कुंडलियां आती हैं और आप समझ सकते हैं कि यह हमारे लिए संभव नहीं होता कि हम निःशुल्क कुंडलियों का भी विश्लेषण लगातार करते रहें। बहुत ही विशेष परिस्थितियों में हम करते भी हैं, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में शुल्क निर्धारित है। अतः अपनी कुंडली का विश्लेषण सशुल्क करवाएं। आज हम विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। आज हमारी पाठ संख्या है 61 यानी कि 61 और हम यहां नक्षत्रों के क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और 17वें नक्षत्र को यानी कि हम यहां अनुराधा नक्षत्र को पढ़ने जा रहे हैं। अनुराधा नक्षत्र जो कि वृश्चिक राशि में 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक विस्तारित होता है। इस नक्षत्र का स्वामी शनि है। जब हम नक्षत्रों की बात करते हैं, नक्षत्रों में ग्रहों की ऊर्जाओं की बात करते हैं तो पहले आप नक्षत्रों को देखिए कि नक्षत्रों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। अश्विनी से अश्लेषा तक, मघा से लेकर ज्येष्ठा तक और मूल से लेकर रेवती तक। और यहां प्रत्येक ग्रह की ऊर्जा आपको 3-3 नक्षत्रों में प्राप्त होती है। तो जो पहला भाग है अश्विनी से अश्लेषा, वहां प्रत्येक ग्रह की ऊर्जा जो कि उनके स्वामी हैं, उनकी ऊर्जा बहुत ही सौम्य और आप कह सकते हैं कि तीव्र नहीं होती है। वर्तमान में हम द्वितीय भाग पढ़ रहे हैं यानी कि मघा से लेकर ज्येष्ठा तक। यहां पर जो स्वामी ग्रह हैं उनकी थोड़ी सी तीव्र ऊर्जा आपको परिलक्षित होगी, यानी कि हम इसे मध्यम दर्जे की ऊर्जा कह सकते हैं। तो प्रथम ऊर्जा से ये ऊर्जाएं थोड़ी सी भिन्न दिखाई देंगी। तो हम पढ़ रहे हैं अनुराधा नक्षत्र और अनुराधा में भी जो स्वामी है वह इसके शनि है। तो अब हम अनुराधा नक्षत्र को विस्तारित रूप से पढ़ना प्रारंभ करते हैं।
तो सबसे पहले हम समझते हैं अनुराधा नाम का मतलब क्या है। अनुराधा नाम का जो शाब्दिक अर्थ है वह है एक और राधा। कहीं कहीं इसे आप कह सकते हैं कि बाद की सफलता के रूप में भी माना गया है। अब इन सभी से आप जो समझेंगे, एक और राधा से आप समझ सकते हैं क्योंकि राधा कृष्ण की प्रिय हैं, तो यहां एक तरफ तो राधा कृष्ण की प्रिय हैं, दूसरी तरफ राधा से आनंद की बात होती है। तो यहां इस नक्षत्र में प्रियता की, आनंद की, दोनों की बात होगी। हमारा पिछला नक्षत्र था विशाखा। विशाखा का जो शाब्दिक अर्थ हमने निकाला था वह था राधा, और यहां है अनुराधा। तो अन्य जो हमारे कुछ नक्षत्र हैं जो एक ही नक्षत्र के दो भाग करके बनाए गए हैं, उन्हीं की तरह हम इसे भी यहां समझ सकते हैं कि विशाखा का ही द्वितीय भाग अनुराधा है, यानी राधा का द्वितीय भाग अनुराधा है। पिछला नक्षत्र था विशाखा, तो विशाखा नक्षत्र में हम अकेले चलने और पुराने तरीकों के विरोध की बात देख सकते थे, यानी पुराने तरीकों को खारिज करने की बात देख सकते थे, और एकांत और खालीपन में जो नई दिशा की खोज में एक अनिश्चित रूप से आगे बढ़ने की प्रवृत्ति भी देखते थे, या प्रेरणा भी कह सकते हैं आप उसे, जो कि विसंगति, द्वैत और सभी विरोधों का सामना करता है। ऐसी परिस्थितियां हम विशाखा में देखते थे। हर चीज के खिलाफ अग्रणी था। विशाखा अपने आप में द्वंद्व और विरोध को व्यक्त करता था, यहां खुद को सीमांकित करता था, और सीमांकित करके खुद को अलग करता है वो विशाखा। और जब हम अनुराधा की बात करते हैं तो अनुराधा में हम विरोध को दूर करने की जो व्यवहार है, जो स्वभाव है, जो प्रेरणा है, वह देखते हैं। जब हम शक्ति की बात करते हैं तो इस नक्षत्र की शक्ति है आराधना शक्ति। तो आराधना शक्ति से आप क्या समझ सकते हैं? आप भक्ति समझ सकते हैं, आराधना समझ सकते हैं, यानी कि आध्यात्म समझ सकते हैं, आध्यात्मिकता की ओर रुझान समझ सकते हैं। यह शक्ति धर्म और व्यावसायिक जीवन के उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करती है। भौतिक दुनिया में स्वयं का विकास करने की प्रेरणा, स्वयं के विकास करने की पहचान के संकेत इस नक्षत्र में पाए जाते हैं। अब इस नक्षत्र का स्वामी है शनि, और शनि से हम समझ सकते हैं अनुशासन। यहां पुष्य नक्षत्र में पोषण था, ममता थी, उसका शासक भी शनि था। यहां पर इस नक्षत्र का जो ग्रह स्वामी है वह भी शनि है। तो यहां ऊर्जाएं थोड़ी सी भिन्न दिखाई देंगी। यहां पर ऊर्जाएं अनुशासन की दिखाई देंगी, यहां ऊर्जाएं मित्रता की दिखाई देंगी। तो अनुशासन और मित्रता शनि यहां पर देता है। और इस नक्षत्र की जो इच्छा है वह स्वयं को वैश्विक स्तर पर मित्र स्थापित करने वाली है। यानी आप समझ सकते हैं कि इस नक्षत्र में जो अपने आप को एक मित्र के रूप में स्थापित करने वाली बात है कि हम मित्र हैं, शत्रु नहीं, ऐसी स्थापना की जो सोच है वह इस नक्षत्र में आपको प्राप्त होती है। हम अनुराधा से सफलता की बात करते हैं, बाद में सफलता। जब हम बाद में सफलता की बात करते हैं तो यानी कि संघर्ष की बात करते हैं, मेहनत की बात करते हैं कि मेहनत के बाद मिलने वाली सफलता। बाद में सफलता का सीधा सीधा तात्पर्य होता है कि हमें मेहनत करने के बाद सफलता प्राप्त होगी, संघर्ष करने के बाद सफलता प्राप्त होगी। अगर इसके प्रतीक चिन्हों की बात करें तो इसके प्रतीक चिन्हों में जब ऋषि मुनियों ने प्राचीन समय में आकाश की ओर देखा और इसके जो 3 तारों को देखा, तो इसके 3 तारों से उन्हें एक दंड की आकृति दिखाई थी, यानी कि जिसे हम ब्रह्म दंड देखते हैं। तो यह दंड जो योगी इस्तेमाल करते हैं, ऋषि मुनि इस्तेमाल करते हैं, संत इस्तेमाल करते हैं, वह दंड। तो जब वह दंड की उनको आकृति दिखाई दी तो इसका प्रतीक चिन्ह दंड। तो दंड से हम आध्यात्मिकता को समझ सकते हैं, भक्ति भाव को समझ सकते हैं। आप यहां अपने रुझान को ईश्वर की ओर समझ सकते हैं, ईश्वरी कृपा की बात कर सकते हैं, गुरु कृपा की बात कर सकते हैं। ब्रह्मदंड है तो वहां हम इन सब चीजों को भी इस नक्षत्र में देख सकते हैं। इसका दूसरा प्रतीक चिन्ह है कमल,
यानी कमल का फूल। और जब कमल के फूल की बात करते हैं तो पवित्रता की बात होती है, शुद्धता की बात होती है, क्योंकि कमल के फूल आप देख सकते हैं कि मां लक्ष्मी कमल के फूल पर विराजमान होती हैं, मां सरस्वती के हाथ में कमल होता है। तो यहां हम शुद्धता की, पवित्रता की बात इस नक्षत्र में कर सकते हैं। जब हम इसके देवता की बात करते हैं तो इसके देवता हैं 12 आदित्यों में से एक आदित्य मित्र। मित्र मित्रता का प्रतिनिधित्व करते हैं, सामंजस्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, परोपकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, खोज का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि रिसर्च वर्क जिसे हम कहते हैं उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। और हमारे 12 आदित्यों में से 2 आदित्य और भी हैं जो नक्षत्रों के स्वामित्व रखते हैं, तो वरुण और आर्यमन। तो जब भी आह्वान होता है तो मित्र का आह्वान भी अन्य आदित्यों के साथ ही किया जाता है। इस नक्षत्र को सफलता का तारा भी कहा जाता है, यानी कि स्टार ऑफ सक्सेस। तो यहां हम सफलता की बात भी करते हैं। सफलता किन क्षेत्रों में? हम सफलता की बात करते हैं ज्योतिष के क्षेत्रों में, गहन विद्याओं के क्षेत्रों में, और आप गहरे ज्ञान की बात करते हैं, वहां हम इन सफलताओं की बात करते हैं। अब हम इसके गुण तत्व प्रकृति को जब थोड़ा थोड़ा उठाकर देखते हैं तो इसका वर्ण जो है, जाति जो है, वह शूद्र की है। शूद्र से यहां सीधा सीधा तात्पर्य होता है सर्विस क्लास, यानी कि सेवादार, सेवाभावी। तो यहां हम नौकरी की बात कर सकते हैं, नौकरी पेशा लोगों की बात कर सकते हैं, क्योंकि सर्विस क्लास की बात हो रही है। शूद्र से हम सर्विस क्लास को समझते हैं, और शनि भी नौकरी का ही प्रतिनिधित्व करता है। शनि नौकर चाकरों का भी प्रतिनिधित्व करता है, साथ ही साथ नौकरी का प्रतिनिधित्व करता है। इसका लिंग पुरुष है, क्योंकि वृश्चिक राशि का जो स्वामी है वह मंगल है, और वह एक पुरुष ग्रह है। तो इसलिए इस नक्षत्र का लिंग पुरुष है। और जब हम इसके दिशा की बात करते हैं तो यह दक्षिण दिशा से जुड़ा हुआ नक्षत्र है। इसके गुण की बात करें तो तामसिक गुण है। नक्षत्र का स्वामी शनि, राशि का स्वामी मंगल, तामसिक ग्रह हैं, तो यहां नक्षत्र को भी तामसिक गुण दिया गया है। और जब इसके तत्व की बात करते हैं तो अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ नक्षत्र है। तो यहां फिर हम शुद्धता की बात कर सकते हैं कि संसार में 5 जो हमारे तत्व हैं उनमें से सबसे ज्यादा शुद्ध अग्नि को ही माना गया है, क्योंकि अग्नि को अशुद्ध किया ही नहीं जा सकता। तो हम यहां शुद्धता की, प्योरिटी की बात कर सकते हैं। जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो यह पित्त प्रकृति का नक्षत्र है। पित्त दोष भी कहा जाता है, प्रकृति भी कहा जाता है। जब गण की बात करते हैं तो देवगण की बात होती है, यानी कि इसके गण देव हैं, और देव की जब बात होती है तो सीखने की बात होती है, ज्ञान की बात होती है, आध्यात्म की बात होती है। जब इसकी योनि की बात करते हैं, यानी सेक्सुअल टाइप की जब बात करते हैं, तो इसकी योनि है हिरणी, यानी कि फीमेल डियर। एक होता है हिरण, एक होती है हिरणी। तो यहां हम हिरणी की बात करते हैं। तो जब योनि की बात आती है तो हम अधिकतर योनि से नक्षत्र के सेक्सुअल ओरिएंटेशन को ही समझते हैं, और यौन संबंधों में जो उसका झुकाव होता है उसको भी हम योनि से ही समझते हैं। तो हिरणी से जब हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं तो यहां आपको शर्मीलापन दिखाई देगा, थोड़ी सी झिझक दिखाई देगी। जब हम गोत्र की बात करते हैं तो ऋषि अंगिरास इसका गोत्र है, और ऋषि अंगिरास से भी हम ताप की बात कर सकते हैं, हीट की बात कर सकते हैं। अग्नि तत्व है और गोत्र अंगिरास का है, तो अंगिरास तो वैसे ही ताप वाले ऋषि हैं। तो हम यहां ताप की बात कर सकते हैं कि इस नक्षत्र में वह क्वालिटी है जिसे हम ताप कहते हैं। इस नक्षत्र की शक्ति में दोस्ती लाने की शक्ति भी होती है। दोस्ती लाने की शक्ति से तात्पर्य है कि सामाजिक और आध्यात्मिक गतिविधियों को करने के लिए दूसरों को एक साथ जोड़ने की जो शक्ति है, एक साथ लाने की जो शक्ति है, वह क्षमता इस नक्षत्र में पाई जाती है। धन और सही उद्देश्य, यह भी इस नक्षत्र की शक्ति है।
जब हम बात करते हैं अनुराधा, तो अनुराधा बल के माध्यम से व्यवस्था की बहाली की बात करता है, बहाली का प्रतिनिधित्व करता है। एक विस्फोट के बाद, जो हम विशाखा की बात करते हैं, एक विस्फोट के बाद जो विभाजन होता है, उस विभाजन करने वाले झटके के बाद की जो स्थिति है, उसको संभालने का काम यह नक्षत्र करता है। इस नक्षत्र में आप अध्यात्म देखेंगे, आपका आध्यात्म के रुझान देखेंगे, धर्म की बात होती है, क्योंकि धर्म भी इस नक्षत्र का एक विशेष उद्देश्य है। तो हम यहां धर्म की बात करते हैं, धार्मिकता की बात करते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों की जब हम बात करेंगे तो वहां हम इसको और विस्तृत रूप से समझेंगे। हम यहां शास्त्रों की बात करते हैं, विद्याओं की बात करते हैं, वह सभी इस नक्षत्र में आपको परिलक्षित होगा। अब बात होती है कि जब चंद्र इस नक्षत्र को गोचर कर रहा हो, यानी कि जिस दिन यह नक्षत्र हो, तो जब चंद्र नक्षत्र गोचर करता है तभी उस दिन में वह नक्षत्र माना जाता है। तो चंद्र जब इस नक्षत्र को गोचर कर रहा हो, तो ऐसे समय में कौन कौन से कार्य ऐसे होते हैं जो शुभ होते हैं, शुभ माने जाते हैं, और कौन कौन से कार्य ऐसे होते हैं जो अशुभ होते हैं और इस नक्षत्र काल में नहीं करने चाहिए। अगर शुभ कार्यों की हम श्रृंखला में देखें तो आप यह कह सकते हैं कि किसी प्रकार की यात्राएं जो हैं वह शुभ होती हैं। विदेश से संबंधित जो कार्य होते हैं, वीज़ा लेना है, विदेश जाने की प्लानिंग करनी है, वह सब शुभ होते हैं। आपको किसी प्रकार की खरीदारी करनी है, कुछ नया खरीदना है, तो वह भी शुभ है। किसी प्रकार की खोज करनी है, रिसर्च करनी है, ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन प्रारंभ करना है, ध्यान का अध्ययन प्रारंभ करना है, वह भी इस नक्षत्र काल में शुभ है। और जब हम अशुभ की बात करते हैं तो किसी प्रकार का शुभारंभ, इनॉग्रेशन, नींव डालना, विवाह, यह सब इस नक्षत्र में नहीं करना चाहिए। जब हम इसके मुख की बात करते हैं तो यह त्रियंदमुखी नक्षत्र है, यानी कि यह आगे को बढ़ने वाला। तो यहां हम आगे बढ़ने की बात भी करते हैं। अगर हम इसके चंद्रमाह की बात करें और तिथि की बात करें तो इसका चंद्रमाह जो है वह है वैशाख माह का द्वितीय भाग। और जब तिथि की बात करते हैं तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की जो द्वादश तिथि है वह इस नक्षत्र से जोड़कर देखी जाती है। अब अंत में हम आजीविका की बात कर लेते हैं। तो आजीविका में इस नक्षत्र से जो हमने कीवर्ड्स लिए हैं, जो पहलू हमने इस नक्षत्र में देखे हैं, उन सब से जोड़ के हम कीवर्ड्स देखेंगे तो विदेश से संबंधित कार्य यह नक्षत्र देता है, विदेश से संबंधित कार्यालयों में कार्य करने की क्षमता यह नक्षत्र देता है। हम यहाँ पर जो डिप्लोमेट्स होते हैं, राजनयिक होते हैं, उनकी बात कर सकते हैं। हम यहाँ एविएशन इंडस्ट्री की बात कर सकते हैं, यानी कि हवाई जहाज से जुड़ी हुई जो गतिविधियाँ होती हैं उस क्षेत्र में कार्य करने वालों की भी बात यहाँ हो सकती है। खोजी की बात हो सकती है, रिसर्चर्स की बात हो सकती है, वैज्ञानिक की बात हो सकती है, एस्ट्रोलॉजर की बात हो सकती है। वह सभी इस नक्षत्र वाले हिस्से में आते हैं। यानी इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों की हम बात करेंगे तो उनकी आजीविकाओं की बात कर रहे हैं, तो उनकी आजीविकाएं इस प्रकार की हो सकती है। संपर्क के जो कार्य होते हैं, जैसे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हो गए, या जो भी जनसंपर्क के कार्य हैं, उन कार्यालयों में कार्य करने वाले भी होते हैं। खनन का कार्य करने वाले, अन्वेषण यानी कि खोज करने वाले, और जो मुख्यतः अगर देखा जाए तो विस्फोटकों के साथ जो संबंधित कार्य होते हैं वह करते हैं। नागरिक सुरक्षा के क्षेत्रों में इनकी आजीविका हो सकती है, सैन्य क्षेत्रों में हो सकती है, औद्योगिक परिसरों में हो सकती है, और शांति संधियों का जो मसौदा तैयार करने के लिए कार्यालय होते हैं या कार्य होते हैं, वहां पर भी आजीविका यह देता है। यानी कि यह नक्षत्र इस प्रकार की आजीविकाएं देता है। तो यह है हमारा अनुराधा नक्षत्र का प्रथम भाग है। यहां हमने नक्षत्र को विश्लेषित करने की भरपूर कोशिश की, और कोशिश यह रही कि सभी पहलुओं को जोड़कर हम नक्षत्र को विश्लेषित करने में सफल हों। आशा है कि यहां इस वीडियो में जो भी जानकारी आपको हमने उपलब्ध कराई है वह आपको उपयोगी लगी होगी। और यदि आपको उपयोगी लगी है या आपको कोई शिकायत भी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार, अपने बहुमूल्य विचार अवश्य दें।
और यदि आपको उपयोगी लगी है तो बिल्कुल कहना चाहूंगा कि अगर आपको गहराई पसंद आई है तब भी यही कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। इसके बाद हम अनुराधा नक्षत्र का द्वितीय भाग लेकर प्रस्तुत होंगे, जहां हम इन्हीं सब पहलुओं को विश्लेषित करते हुए जातकों को समझेंगे। इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातक किस प्रकार के होते हैं, उनके अंदर कौन से गुण, तत्व, प्रकृति कार्य करती हैं और कौन सी ऊर्जाएं उन्हें संचालित करती हैं। तो आपसे अगली मुलाकात होगी अनुराधा नक्षत्र के द्वितीय भाग में। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरुत्वं कल्याणम्